हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष सचान है और आज हम एक लॉन्ग वीडियो बनाने जा रहे हैं। अपने जो भी इंस्टाग्राम के जो वीडियोस बनाए थे 2 मिनट के, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि एक लॉन्ग फॉर्म की सीरीज बनाने जा रहे हैं 15 मिनट्स की, जिसमें हम डिटेल्स में चीज़ों को बताएंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है कि बेसिकली अध्यात्म और भौतिकता क्या है, यानी स्पिरिचुअलिटी और मैटरलिज्म क्या होता है। क्या इसमें से सिर्फ एक ही चीज की जरूरत पड़ती है या दोनों की जरूरत होती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि हम इसका एक बेसिक समझ लेते हैं कि आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी और मैटरलिज्म कैसे दिखता है। तो सपोज करिए कि आपका एक पेड़ है या पौधा है, जब वो बड़ा होता है और आप जाके वहां पे देखिए किसी पेड़ को, तो आप देखोगे कि लोग बात करते हैं कि अच्छा ये आम का पेड़ है, अच्छा ये बेर का पेड़ है, अच्छा ये एक्स पेड़ है, कोई भी XYZ पेड़ है। तो आप क्या देखते हैं सामने उस पेड़ के बारे में? उसके बारे में आप देखते हैं कि वो उसका तना यानी कैसा है, ब्रांचेस कैसी हैं, पत्तियां कैसी हैं। इस तरीके से हम उस पेड़ के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन क्या वो पेड़ केवल उतना ही है जितना आप डिस्क्राइब कर रहे हैं या उसके अंदर भी कुछ है? तो आप देखेंगे कि अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं कि अगर हम साइंटिफिक टर्म में कहें तो फ्लोएम, जायम, इस तरीके के टर्म्स होते हैं जहां पे क्या होता है, न्यूट्रिशंस फ्लो करते हैं। तो अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही होती है जो हमें दिखती नहीं, हमें केवल आउटर सरफेस में चीजें दिखती हैं। अंदर रूट्स होती हैं। आप देखते हो कि जब आप अर्थ को डिग करते हैं तो आप उसको रूट्स भी पता चलती है, अच्छा इस पेड़ की रूट ऐसी है। लगभग सारे पेड़ की रूट्स आपको थोड़ा एक जैसी ही लगती है। तो क्या है कि पेड़ केवल वही नहीं है जो बाहर दिख रहा है, बल्कि वो अंदर भी है, रूट्स में भी। अब रूट्स ही ना हो तो क्या पेड़ सरवाइव करेगा? आपका जवाब होगा नहीं। तो सिमिलरली ये जो दुनिया दिखती है, जहां हम कार देखते हैं, बिल्डिंग देखते हैं, इस तरीके की चीजें देखते हैं, कार हो गया, बिल्डिंग हो गई, तो क्या होता है बेसिकली कि सब आउटर सरफेस की लेयर्स हैं। इनर सरफेस में क्या होता है, इनर सरफेस में बहुत सारी चीजें चलती रहती है जहां पे जो हमें नहीं दिखती, और जो चीजें नहीं दिखती वो भी मैटर करती। उन्हीं में से आता है स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी किसी पेड़ की क्या है, रूट्स होती है। अब पेड़ का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये दुनिया हो गई जहां दो दो पार्ट हैं। एक रूट्स यानी स्पिरिचुअलिटी, दूसरा क्या है, इसके जो पेड़ की ब्रांचेस, तना यानी मैटरलिस्टिक। अगर हमें कंप्लीट इसका वो चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, तो हमें दोनों के ऊपर डिस्कशन करना होता है, दोनों को समझना जरूरी होता है। तो रूट्स क्या, तो अब हम ये समझ लें कि रूट्स और स्टेम के तौर पे हम इनको समझेंगे कैसे। अब स्पिरिचुअलिटी क्या करती है, देखिए आपने अक्सर सुना होगा कि आपने पेरेंट्स ने आपको सिखाया होगा कि देखो सुबह उठ के पूजा करो, बड़ों से ऐसे बात करनी चाहिए और ऐसे इस तरीके से बिहेव करनी चाहिए, अपने टीचर से ऐसे बात करनी चाहिए, अदर लोगों से ऐसे बात करनी चाहिए। तो ये क्या है, ये जो इथिकल कोड है वो कहाँ से आ रहे हैं? वो इथिकल कोड क्या आ रहा है, वो स्पिरिचुअलिटी से आ रहा है। कोई भी चीज जो आप, ऐसी चीज जिसका फिजिकल वो नहीं है, वो क्या है, बेसिकली स्पिरिचुअल है। और वो कहाँ से आता है, वो अंदर से आता है। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो 5000 साल से हमारे ऋषि मुनि जो भी तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, उससे क्या होता है, वो क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी का पार्ट बन जाता है। अब बहुत पॉपुलर एग्जांपल है प्रेमानंद महाराज। तो प्रेमानंद महाराज क्या दे रहे हैं लोगों को? से गाड़ी और कार तो मतलब घर तो नहीं दे रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। और किस तरीके का ज्ञान? इथिकल कोड का, कि कैसे रहना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए पर्टिकुलर सिचुएशन। तो ये सारी चीजें क्या है, स्पिरिचुअलिटी से आती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये इतना जरूरी है, स्पिरिचुअलिटी की उतनी ही जरूरी है? तो स्पिरिचुअलिटी की देखो जरूरत इसलिए भी है कि अगर आपके कोई इथिकल कोड ही ना हो तो आप मनमाने तरीके से बिहेव करने लगेंगे और ये सारी दुनिया क्या हो जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। तो ये दुनिया केवल मैटेरियलिज्म के दम पे नहीं टिकी कि आपने कुछ इन्वेंट किया है, आप अच्छी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। वो सारी की सारी चीजें कहाँ आ रही है, वो सारी की सारी चीजें स्पिरिचुअलिटी से ही पनप रही है। देखिए कोई अच्छा इंसान है, लंबे समय तक स्ट्रगल करके उसने नई चीज इन्वेंट करी,
तो नई चीज इन्वेंट करने में क्या हुआ, उसके अंदर भी तो कोई इथिकल कोड होगा कि मुझे समाज को कुछ देना है और मुझे अच्छाई करनी है एंड ऑल दैट सारी चीजें हैं, तभी तो वो कुछ दे पाया। तो अगर ये स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट ही नहीं होता तो आपको मेटेरियलिज्म आता कहां से? तो जो भी चीजें आप देख रहे हैं वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इंटरनली उसमें प्रोसेसिंग हो रही है। तो स्पिरिचुअलिटी से क्या होता है, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बनते हैं। अब आज है और आगे भी बनते रहेंगे, पहले भी बनते रहे, और ये केवल इंडिया में ही नहीं, हर सोसाइटी में, पूरे वर्ल्ड में जो कम्युनिटीज, डिफरेंट स्पीसीज रहते, कम्युनिटी रहती है, वो क्या करती है, एक कोड बनाती है कि हमें इस तरीके से लाइफ रहनी। कुछ अच्छे कोड होते हैं, कुछ बुरे कोड होते हैं। बुरे कोड होते हैं तो वो प्रॉब्लम करते हैं, अच्छे कोड होते हैं तो लाइफ में अदर लोगों के लिए अच्छी हेल्प करते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी धीरे से आपको पुश करती है बाहर जाने। जितनी अच्छी जड़ें होंगी, जितनी अच्छी स्पिरिचुअलिटी होगी, उतनी ही अच्छा पेड़ होगा, वो उतना अच्छा ग्रो करेगा। अगर जड़ें ही खराब हो जाए, यानी स्पिरिचुअलिटी पे लोग भरोसा ही करना छोड़ देंगे, तो क्या होगा, पूरा पेड़ खराब हो जाएगा, ये दुनिया कोलैप्स कर जाएगी। तो ये तो था स्पिरिचुअलिटी का इंपॉर्टेंस। अब हम बात करते हैं कि ये ह्यूमन लाइफ में रोल कैसे प्ले करती है। देखिए, जब हम ह्यूमन लाइफ की बात करते हैं तो स्पेशली हम क्या सोचते हैं कि ये हमारा शरीर है और केवल यही मायने रखता है और यही एग्जिस्ट करता है। बट ये एक फॉल्स नॉलेज है। कैसे? कि केवल हम उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है वो भी एग्जिस्ट करता है, जैसे कि मन, जैसे कि आत्मा, जैसे कि चेतना। ये तीनों चीजें भी जिनका फिजिकल कोई वो नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है, बट फिर भी एग्जिस्ट करते हैं। अब एयर की बात करते हैं। एयर इतनी सूक्ष्म होती है, पार्टिकल्स होते हैं, हम उसका नाम देते हैं ना कि एयर है, उसके ऐसे एलिमेंट होते हैं, ऐसे प्रॉपर्टीज होती है। तो क्या है, हमें दिखती तो नहीं है, फिर भी हम क्या कहते हैं कि हमने कैटेगराइज कर दिया है कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है। तो क्यों? क्योंकि इनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। सिमिलरली मन है, चेतना है, आत्मा है, ये सारी चीजें हमारे शरीर में एग्जिस्ट करती हैं। अब किसी का मन बहुत अच्छा है तो वो चीजों को अच्छाई दे रहा है, किसी का खराब है तो वो चीजों को प्रॉब्लम कर रहा है, ना केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। ऐसे ही चेतना क्या करती है? चेतना का संबंध होता है कि बेसिकली आपकी चेतना कितनी अच्छी और खराब है। अगर चेतना का मतलब होता है कि आपकी जितनी अच्छी चेतना होगी, आपकी अच्छा करने की एबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, यानी ज्ञान की जो एबिलिटी होगी, चेतना का संबंध ज्ञान से भी होता है, लौकिक और पारलौकिक, यानी कि जो दिख रहा है उसके बारे में भी और जो नहीं दिख रहा है उसके बारे में। जब ये हमें ज्ञान होता है तो हम बेहतर तरीके से डिसीजन ले पाते हैं। तो चेतना का संबंध क्या हुआ? ज्ञान से हुआ। अगर चेतना गिर गई तो उससे क्या होगा? लोग सिर्फ, अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर कॉन्सियसनेस किसी एक इंडिविजुअल की या किसी कम्युनिटी की गिर जाती तो होता क्या? लोग सेल्फिश हो जाते हैं, लोग सिर्फ अपने लिए काम करने लगते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए। जितना चेतना नीचे गिरी उतना ही ज्यादा लोग अपने लिए सेल्फिश होते जाएंगे। उनका जो नॉलेज का एरिया है वो बहुत लिमिटेड होता चला जाएगा और जिससे क्या होगा? प्रॉब्लम्स क्रिएट होती चली जाएंगी। जैसे आज की सोसाइटी में आप देखोगे, सब लोग कहते हैं अरे मेरी लाइफ है, तुम्हें क्या, एंड ऑल दैट। इस तरीके से चीजें चलती रहती हैं। तो चेतना गिरने से क्या होता है? सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं, क्योंकि लोग सिर्फ और सिर्फ एक कोऑपरेटिव एटीट्यूड छोड़ के सिर्फ सेल्फिश एटीट्यूड को फॉलो करने लगते हैं, जिसमें केवल और केवल इंटरेस्ट की बात होती है। और जब सेल्फ इंटरेस्ट की बात आने लगती है तो कन्फ्लिक्ट क्या होते हैं? ज्यादा बढ़ने लगते हैं। इसलिए चेतना, और अगर अच्छी चेतना है तो कोऑपरेशन बढ़ता है, लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। अब आज के एरा में आप देखोगे कि सोसाइटी में क्या एक कॉन्सियसनेस फॉल कर रही है। जैसे जैसे कॉन्सियसनेस फॉल कर रही है वैसे वैसे कन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे हैं, रिलेशंस में बढ़ रहे हैं, फैमिलीज में बढ़ रहे हैं, सोसाइटी में बढ़ रहे हैं, देशों के बीच बढ़ रही है। यही सारी चीजें, कोऑपरेशन हट रहा है, सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। तो ये चेतना के गिरने का कारण होता है। और इंडिविजुअल जब की चेतना गिरती है तो कलेक्टिव चेतना भी गिरती है। ऐसे ही आत्मा जो होती है सबसे सूक्ष्म मानी जाती, तो उसको तो हम फील भी नहीं कर पाते। तो कई बार ये डाउट होता है कि आत्मा होती है कि नहीं होती। तो देखो, इसको ऐसे समझ लेते हैं कि चीजें जो होती हैं, मन है, मन से चेतना, चेतना से आत्मा,
बहुत सूक्ष्म होते चले जाते हैं, इतना सूक्ष्म हो जाता है कि हमें दिखना बंद हो जाता है, हमें महसूस होना बंद हो जाता है। और जब कोई चीज महसूस ही नहीं हो रही किसी तरीके से, तो हम उसके एग्जिस्टेंस के बारे में कैसे बात कर ले। तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम्स हम सोसाइटी में देखते हैं नॉलेज के टर्म पे और वैसे भी, तो उसका कारण क्या है कि आत्मा बहुत सूक्ष्म हो जाती है। अब हम विश्वास ही नहीं करते कि हमारे शरीर में आत्मा है भी कि नहीं है, प्राण है भी कि नहीं, क्योंकि ये बहुत छोटे लेवल पे होता है। अब जैसे मान लीजिए आप कोई फूड लेके आइए, आजकल जैसे हम दिखाते हैं कि माइक्रोस्कोप पे कोई फूड, तो उसमें बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं और हम बिना जाने उन्हें खाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें कभी देखा ही नहीं। तो डिफरेंट बैक्टीरिया वहां पे होते हैं। अब वो माइक्रोस्कोप से दिखते हैं तो खाने का मन नहीं करता। तो क्या हुआ कि जब तक हमें चीजें दिखती नहीं है, हम महसूस नहीं, अब ना वो तो जो बैक्टीरिया है ना तो वो महसूस किए जाते हैं, ना वो देखे जा सकते हैं, ना उनका कोई इम्पैक्ट समझ में आता है। तो हम मानते हैं कि ये बिल्कुल क्या है, बैक्टीरिया फ्री एलिमेंट्स है, सब्सटेंस है। बट ऐसा तो नहीं होता। इवन जो हमारा वाटर होता है, वाटर ड्रॉपलेट जो मतलब बारिश से आता है, उसमें भी बैक्टीरिया होते हैं। तो क्या हुआ कि चीजें इतने सूक्ष्म लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल से भी नीचे की होती हैं, ताकि हमें जरा सा भी सेंस नहीं होता कि ये चीजें एग्जिस्ट भी करती है। और यही कारण है कि प्रॉब्लम्स होती है। मेडिटेशन क्या करता है? मेडिटेशन आपकी उन माइक्रोस्कोपिक सेंसेस को मजबूत करता है, आपकी इंसाइट को मजबूत करता है, जिससे क्या होता है आप चीजों को फील करना शुरू करते हैं धीरे धीरे धीरे। फिर आप धीरे धीरे उस जो आसपास की जो एनर्जी है, कॉन्शसनेस है, उससे अलाइन होना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है बेसिकली आपको वो चीजें हल्की हल्की महसूस होती है। अच्छा, ये जो प्रोसेस है बेसिकली ये क्या है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, धीरे धीरे समझ में आता है। तो इसे केवल ओवरनाइट या नहीं समझा जा सकता, या कुछ दिन, कुछ महीनों, कुछ हफ्तों में नहीं, ये सालों का प्रोसेस होता है। और इसमें कई सारे कंडीशंस भी लगते हैं समझने के लिए। तो वो सारी चीजें एक्चुअली नहीं होती, क्योंकि आजकल की लाइफ कैसी है, बहुत बिजी लाइफ है। अब चूंकि बिजी लाइफ है, इतना समय तो होता नहीं, हम अपनी ही लाइफ के बारे में दिन भर सोचते रहते, तो हम अपने बारे में जानने का हमें समय ही नहीं मिलता। हम सोसाइटी में, सोशल मीडिया में, फैमिली में इतना उलझ के रह जाते हैं, कैरियर में, पर तो उस चीज में हम इन सब चीजों को के लिए सोचने का समय ही नहीं मिलता। तो उससे होता क्या है कि हम सिर्फ एक बने बनाए पैटर्न को फॉलो करते रहते हैं और यही मान लेते हैं कि बस ऐसी ही दुनिया है। बट दुनिया जो है वो बहुत वाइड है, बड़ा, वो उसका लेवल बड़ा है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, हम उसको बहुत समझ नहीं पाते। तो इन सारी चीजों से तो मन है, चेतना है, आत्मा है। मेडिटेशन क्या करता है, आपको इन सब चीजों से कनेक्ट करता है। तो स्पिरिचुअलिटी क्या होती? स्पिरिचुअलिटी होती आपके अंदर की ओर यात्रा। आप अपने आप से जुड़ते हो, अपने आप से जुड़ने के बाद ही आप भगवान से जुड़ सकते हो। तो जो गीता में कहा गया, जो पुराणों में लिखा है, वो आप ऐसे नेचुरली पढ़ के या नहीं समझ सकते, उसको महसूस नहीं कर सकते। अब जो बड़े संत महात्मा है, प्रेमानंद महाराज, ये जो पहले के महाराज जो है संत महात्मा, आप उनसे कुछ समय के लिए इन्फ्लुएंस तो हो सकते हो, लेकिन आपको मन में डाउट रहता है, पता नहीं कितना सच होगा, इनको शायद कंफ्यूजन भी। इस तरह कंफ्यूजन उन्हें नहीं है बल्कि तुम्हें है। जैसे मैं कोई चीज आपको बता रहा हूं तो आपको लग रहा होगा कि शायद मुझे कोई कंफ्यूजन है, कि है कि नहीं है। नहीं, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं, बल्कि कंफ्यूजन आपको है, क्योंकि आपने कभी वो चीजें सेंस नहीं करी, आपने कभी वो महसूस नहीं करी। तो जनरल सी बात है कि जब आपने कभी उस बारे में सोचा ही नहीं, आपको समय ही नहीं मिला, तो डेफिनेटली आपको डाउट तो होगा, मैं कितना भी बता लूं। हाँ, जब आपको एक बार अनुभव हो जाएगा उन चीजों का, तब हो सकता है कि आप सोचे कि हाँ ये सच में होता है। तो ये सारी चीजें रहती हैं। तो स्पिरिचुअलिटी क्या करती? स्पिरिचुअलिटी आपके रूट्स को कनेक्ट करती है। रूट्स से आप क्या करते हैं, जितना ज्यादा आपके अच्छा रूट्स होगा, जितना ज्यादा आप मेडिटेशन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, उससे क्या होता है कि आपका इनर जो स्ट्रक्चर है, मन, चेतना और आत्मा के स्तर पे, वो मजबूत होता है। आपके जो कार्मिक पैटर्न्स होते हैं वो ब्रेक करते हैं। धीरे धीरे आपकी जड़ों में क्या होता है, अच्छे न्यूट्रिएंट्स यानी अच्छी वैल्यूज ऐड होने लगती है। उससे क्या होता है, आपका जो आउटर सरफेस होता है वो, यानी कि जो आपकी पर्सनैलिटी है, इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, इन टर्म्स ऑफ ऑरा, वो सारी चीजें बदलने लगती है।
तो ये सारी चीजें स्पिरिचुअलिटी में रहती हैं। तो इसमें मेडिटेशन होता है, इसमें और सारी चीजें होती हैं। धीरे धीरे हम अपने आप को क्लीन करते हैं अंदर से भी और बाहर से भी, ताकि हम एक नई पर्सनैलिटी को अचीव कर सके, उसे एक्वायर कर सकें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वह वीडियो को पसंद आया तो संताला पेज के साथ जरूर जुड़िए, पेज को फॉलो करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।